So let us see uh, XSS this time, right? We are learning web application attacks, and here I have XSS, and there we we can differentiate XSS into three parts, that is XSS DOM, reflected and stored, right? तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं XSS reflected क्या होता है, right? So XSS reflected में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। क्या करते हैं हम, पहले DVWA सिक्योरिटी लो कर लेते हैं, right? Submit, and let me go to the XSS reflected thing, and अब देखो क्या होता है, पहले समझ लेते हैं XSS reflected में होता क्या है। तो XSS reflected आपका ये चीज़ होती है कि अगर आप कोई भी कोड डालते हो, एंड हो क्या रहा है कि वो कोड आपका वेबसाइट के कोड के साथ रन कर जाए, जैसे कि मान लो जावास्क्रिप्ट चल रही है आपकी वेबसाइट में, एंड यू पुट अ जावास्क्रिप्ट कोड इनटू एन इनपुट फील्ड, एंड वो कोड जब इनपुट फील्ड में गया तो वो इनपुट फील्ड जो थी वो जावास्क्रिप्ट से हैंडल हो रही थी, एंड एट द एंड क्या हुआ, वो कोड आपका रन कर गया। और जैसे ही वो कोड रन करा, आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट पे चेंजेस देख सकते हो। तो जो रिफ्लेक्टेड एक्सेस होता है वो आपका क्लाइंट साइड, फुल्ली क्लाइंट साइड रहता है। जैसे कि आपने जैसे ही कोड रन किया तो वो आपके एंड पे रिफ्लेक्ट होगा, मतलब कि यूज़र एंड पे रिफ्लेक्ट होगा, राइट? आप एक केस ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर व्हाट इज़ योर नेम ये आस्क कर रहा है, मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम टाइप कर देता हूँ, मैं सबमिट करता हूँ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो आपका किस किस फील्ड में जा रहा है, हेलो ESFRG, जो भी मैंने यहाँ पे रैंडमली टाइप किया है, दैट इज हैपनिंग, ओके। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी मैं यहाँ पे इनपुट डाल रहा हूँ वो मेरा रिफ्लेक्ट हो रहा है कहाँ पे, मेरे URL में एंड इस पेज पे भी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पैरामीटर, और इस पैरामीटर में ये वैल्यू आपकी जा रही है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक नॉर्मल सा पेलोड डालूँ, जैसे कि स्क्रिप्ट alert one script, right? So I can take this one and let me make it as simple as I can। तो यहाँ पे सबमिट करूँगा, एंड हेयर यू कैन सी दैट जो भी मैंने यहाँ पर पेलोड डाला वो मेरा एग्जीक्यूट कर गया है। सिमिलरली मैं यहाँ पे, अगर मेरे को यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एक्सेस मिलता है, देन मैं यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सप्लॉयटेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ, एंड वी कैन सी दोज एक्सप्लॉयटेशंस लाइक, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी सेकंड यूज़र की कुकी स्टील कर सकता हूँ। मैं उस यूज़र को किसी डिफरेंट मेलिशियस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करवा सकता हूँ। अगर मैं कुछ अनइंटेंडेड एक्शंस परफॉर्म करवा सकता हूँ उससे, राइट? सो दीज ऑल थिंग्स आई कैन डू, एंड मैं फिशिंग भी खेल सकता हूँ यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एक्सेस से। तो ये सारे इसके इम्पैक्ट हैं जो मैं यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेट मी go to my cheat sheet of exploitation. So this is my stealing cookies thing, and what I can do is I can start my metasploitable machine, and there we will see how this thing works. Okay, so let me go to my metasploitable 2, and this will act as this will act like my malicious server. Okay, like let it start, and जब तक वो स्टार्ट होता है मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पेलोड्स के लिए एक वेबसाइट सजेस्ट कर देता हूँ, दैट इज़ पे वेबसाइट नहीं, मैं आपको एक रेपोजिटरी सजेस्ट कर देता हूँ, दैट इज़ गिटहब रेपो एंड बाय स्विस की रेपो, राइट? सो दिस इज़ पेलोड ऑल थिंग्स, एंड यू कैन सर्च इट एंड यू विल गेट इट, एंड यहाँ पे आपको सब तरीके की वल्नरेबिलिटीज़ के लिए पेलोड्स मिल जाएंगे, एंड देयर आर वेरियस पेलोड्स। आई कैन ट्राई वन ऑफ देम लाइक this one. Let me copy this. So you might have got how this thing is working, uh, और मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, या फिर देखो कि हो क्या रहा है। अगर मैं इसको सबमिट कर दूंगा तो ये यहाँ पे एक्सेस रिफ्लेक्ट हो गया। द थिंग इज, हुआ क्या यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इमेज
टैग यूज़ किया है जिसमें कि एक src सोर्स नाम का एक उसका एक फील्ड है या उसका एक एट्रीब्यूट है। और इसमें क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे आप पूरा एक URL देते हो जिससे कि आपका जो वेब पेज है उस पर कोई आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से कोई एप्लीकेशन कोई इमेज सॉरी कोई इमेज आप यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हो और अपनी वेबसाइट पे शो करा सकते हो, राइट। तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे यूआरएल देने की जगह एक्स की जगह पे मतलब एक्स की जगह पे यूआरएल आता है बट मैंने यहाँ पे एक्स दे दिया है, यूआरएल नहीं दिखा। तो ये एक एरर जनरेट करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूआरएल नहीं आया है। तो हमने यहाँ पे इमेज इंपोर्ट कराने की कोशिश करी बट द थिंग इज वहाँ पे इमेज की जगह मैंने यहाँ पे नॉर्मल एक कैरेक्टर दे दिया एंड दिस थिंग विल जनरेट एरर। और यहाँ पे ऑन एरर दिया, जैसे ही ऑन एरर दिया यहाँ पे अलर्ट एक्सएसएस प्रिंट होगा। मतलब अगर ये ऑन एरर आपका एक इवेंट हैंडलर है जो कि आपका जावास्क्रिप्ट में होता है और जैसे ही आप ये चीज़ रन करोगे ऑन एरर अलर्ट एक्सएसएस आपका यहाँ पे एक्सएसएस प्रिंट हो जाएगा। सो दिस थिंग वाज रियली वर्क। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक इमेज का छोटा सा साइन बन के आ गया है, राइट। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ें परफॉर्म करा सकते हैं। एंड मेरे को यहाँ पे देख लेना चाहिए क्या यस मेरा मेटास्प्लॉइट स्टार्ट हो गया है एमएसएफ एडमिन एंड लेट मी एमएस ओके दिस इज रॉन्ग msf admin enter msf admin enter right and let me see what is my IP. So my IP is 1.35. Okay, that is not an issue. ओके सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड अब यहाँ पे ये जो मैंने अपना DVWA यहाँ पे चला रखा है ये DVWA मैंने अपने विंडोज़ पे होस्ट कर रखा है, राइट। मैं क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ पे मेटास्प्लॉइट ऑन कर लिया तो मेटास्प्लॉइट पे अपना DVWA भी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस IP पे जाऊँ जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको 192.168.1.35, right? And let's go to this IP. And here you can see DVWA Mutility PHP my admin. So Mutility is also in kind of machine for web, right? Let me go to this DVWA and मैं क्या करूँगा यहाँ पे normally login करता हूँ admin and password and here you can see that this is also in DVWA but this is a kind of deprecated version and इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी काम भी नहीं करती हैं। बट ये जो आपका है यहाँ पे आपको काफ़ी सारी vulnerabilities देखने को मिल जाती हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी vulnerabilities नहीं है। and what I can do is let me make security to low and anything. So let me move to XSS reflected or XSS stored. Right, so what I can do is I can go to this XSS reflected field और ठीक है अभी हमें वो चीज़ नहीं देखनी है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पे एक टैग दूंगा दिस टैग, राइट। एंड व्हाट आई एम डूइंग इज मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है और इसमें क्या करा मैंने एक image.src करके यहाँ पर मैंने एक URL दे दिया। तो सोर्स वो यहाँ जो इमेज इस पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट को लोड करनी है वो इस पर्टिकुलर URL से लोड करेगा। बट द थिंग इज मैंने यहाँ पे किसी इमेज का मैंने यहाँ पे शो नहीं करा है कि किसी इमेज का URL नहीं डाला है, राइट। तो इमेज का URL नहीं डाला तो यहाँ पे इमेज लोड भी नहीं होगी, राइट। बट द थिंग इज मैंने यहाँ पे एक URL डाला है जिसको कि इमेज जो SRC है वो इस पूरे इसको एज ए URL ही देखे और एट द एंड ये URL ही है। तो ये कोई एरर भी जनरेट नहीं करेगा। बट द थिंग इज मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ये URL किस चीज़ का दिया है, ये मैंने अपने XSS रिफ्लेक्टेड जो मेरा मेटास्प्लॉइटेबल मशीन पे चल रहा है उसका URL दिया है। और उसके पैरामीटर में क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल्स टू पैरामीटर में मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, document dot cookie. So what I can else do here is I can make this payload script
alert वन स्क्रिप्ट एंड वन की जगह पे मैं यहाँ पे दे सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। और जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी दूंगा यहाँ पर क्या होगा, मेरी कुकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, मेरे को यही कुकी अपने किसी डिफरेंट सर्वर पर मंगानी है, क्योंकि मैं एज अ अटैकर किसी डिफरेंट यूज़र की ये कुकी यहाँ पे मंगवाऊंगा, अपने सर्वर पे मंगवाऊंगा, अटैकर कंट्रोल सर्वर पे, राइट। तो मेरा अटैकर कंट्रोल सर्वर इस वक्त मैं मान रहा हूँ मेटास्प्लॉइटेबल है। और मैंने क्या करा, मैं अब क्या करूँगा यहाँ पे, सिंपली मैं यहाँ जाऊँगा, इस पूरे पेलोड को यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कराऊँगा। एंड मैं जैसे ही सबमिट करूँगा मेरे लॉग्स में जो मेरा ये विंडोज़ वाला DVWA है इसकी कुकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो सबमिट करता हूँ एंड एज सुन एज आई सबमिटेड इट, एंड अगर मैं मेरा पेलोड, अच्छा यहाँ पे ओके, अगर मैं अब यहाँ पे लॉग्स में जाऊँ मेटास्प्लॉइटेबल के अपाचे लॉग्स में, सो लेट मी मेक cd टू माई slash where www not www I think I have to go into where logs uh, slash where slash mm-hmm. So here you can see मेरे पास यहाँ पे मेरे लॉग्स होते हैं एंड ये मेरी पोजीशन है where log apache to access.log। एंड एज सुन एज मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ, ओके सो दिस इज़ अ फाइल, तो मेरे को इसको कैट करना पड़ेगा। सो कैट एंड दीज आर माई लॉग्स, और एट द एंड मेरे को इन लॉग्स में अपनी कुकी नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ माई कुकी दैट इज़ PHSESSID एंड OENUE दिस काइंड एंड सिक्योरिटी इज़ लो। सो अगर मैं अपने इस पर्टिकुलर फील्ड में जाऊँ एंड what I can do is see my cookie here, and here you can see that this is the same cookie which I was waiting for, and security is low. So these cookies are being interpreted at my attacker control server, right। तो वहाँ पर मेरी ये कुकीज़ चली गई हैं। तो हुआ क्या है, मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी एग्जीक्यूट हुआ और उसने वो कुकी एज पैरामीटर इस पर्टिकुलर यूआरएल पे भेजी है, नॉट this on this particular URL मेरी cookies नहीं है। ओके सो what else okay so सो नाउ हम ये देख चुके हैं किस तरीके से हम कुकीज़ हैं XSS से कुकी मंगा सकते हैं। तो
बेसिकली ये होगा कैसे, जैसे अभी मैंने यहाँ पे नॉर्मली अपना पेलोड डाला। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं this kind of URL will be generated on my end, right? तो मैं इस पर्टिकुलर URL को यहाँ से लेके URL encode कर दूंगा। This whole thing will be URL encoded and will be sent to my victim। मतलब कि जो भी अगर मेरे को एक्सेस मिलता है किसी वेबसाइट पे, तो जो भी उसका यूज़र है मैं उसको ये पर्टिकुलर URL भेजूंगा जिसमें कि मेरा अटैकर कंट्रोल्ड सर्वर का URL होगा, एंड जो भी उसकी कुकी होगी वो मैं अपने सर्वर पे मंगा लूँगा। सो दिस इज़ हाउ वी दिस इज़ हाउ वी स्टील कुकीज़, राइट? सो सेकेंड स्टेप अब इसमें है, जैसे हम कुकी स्टील कर सकते हैं, सिमिलरली हम यहाँ पे what we can do is, let me show you, we can redirect to any particular, we can make anybody redirect to malicious website. So what if I submit this, and here you can see as soon as मैंने ये यहाँ पे submit करा, मैंने well Google is not malicious website, but the thing is मैं यहाँ पे किसी different website पे उसको redirect करवा दिया है, right? redirect करवाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब मैंने द थिंग इज़ मैं यहाँ पे कोई विंडो खुलवा सकता हूँ जिसको कि जिस वहाँ पे मतलब मैं वैरायटी ऑफ अटैक्स परफॉर्म करवा सकता हूँ इस विंडो पे, राइट? सो person has to just click on my malicious website here, right? So this can have adverse effects, right? So second step is और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, we can use phishing techniques, right? So here what I can do is, let me just paste it, and as soon as I submit it, here you can see. So what uh, what what will happen here is, uh, I can put my username and password here, right? So what happened is that I created a username and password field on the same page, and what I can do is I will just use this link URL encode all the malicious part and send it to my victim, right? And what victim will do is, uh, he will just click this link and end up on this page, and on this page he will enter his username and password, and as soon as he will log on, the username and password will be sent to my attacker control server, right? So what I just used here, I just used uh, normal HTML. I just made the normal HTML form, and here you can see form action. So what happened is, actually I can remove this part. I can just use this part. Okay, and let me go to my website and let me paste it here. Yeah, now this is looking quite cool. Okay, so anyone can type his username or password and will end up making requests to my attacker control server, right? So what else I can do is, uh, I will make this request to uh, my metasploitable, right? And on what I can do is that these username and password must be sent uh, to this value where uh, I can use my DVWA, I can use my sorry, metasploitable, right? So well, I can recreate the thing which I created in cookie stealing. Similarly, I can recreate that thing, and well, it will be somewhat confusing for you. So I leave it to your part, right? So this is a kind of exploitations you can perform. And the last thing that what you can do is, आप यहाँ पे
XHR यूज़ कर सकते हैं, XML HTTP request. तो XML HTTP request, what we can do is that let me copy this script, and after copying it, one second, I think I have made some changes here. uh, I have to make some changes, right? I have to remove this part and just enter some random data, right? I will make you understand what I am doing. So let me show you now what I'm doing. So here, what I do is XML HTTP request क्या होता है कि आपकी एक आपका एक जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, एक मतलब जावास्क्रिप्ट में यूज़ होने वाली एक XML HTTP रिक्वेस्ट आपकी जावास्क्रिप्ट के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। XML HTTP रिक्वेस्ट आपकी एक एजेक्स प्रोग्रामिंग में यूज़ होने वाला एक सिंपल सा, मतलब XML HTTP रिक्वेस्ट बेसिकली आपका इसके ऑब्जेक्ट्स को हम यूज़ करते हैं एजेक्स प्रोग्रामिंग में, राइट? सो XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट्स आर used to interact with servers, right? You can retrieve data from a URL without having to do a full page refresh. This enables a web page to update just part of a page without disrupting what the user is doing. So मतलब आपके बिहाफ पे सर्वर से सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकता है, वहाँ से रेस्पॉन्स जनरेट करवा सकता है, एंड देन उस रेस्पॉन्स को किसी को दिखा भी सकता है। तो काफ़ी पावरफुल है ये। सो व्हाट आई विल डू इज़, लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे ये स्क्रिप्ट इनपुट करूँगा, बट द थिंग इज़ होगा क्या, व्हाट आई वांट इज़ मैं यहाँ पे स्टोर्ड एक्सेस के एक इस पेज पे कमेंट करवाऊँगा यूजिंग माई एक्सेस रिफ्लेक्टेड पेज। तो यू कैन कंसिडर लाइक, मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि एक आपकी वेबसाइट है, राइट? और उस पे एक पेज है दैट इज XSS, राइट? एंड देयर इज अ पेज XSSR। सो XSSR वाले पेज पे आप यहाँ पर रिफ्लेक्टेड XSS मिला है आपको, और XSS स्टोर्ड वाले पेज पे आपके पास नॉर्मली कमेंट करने की एक या फिर कमेंट करने का एक आपके पास नॉर्मल सा एक फॉर्म है, राइट? एंड कमेंट करते ही वो फॉर्म आपका यहाँ पे मतलब जो भी आप यहाँ पे फॉर्म कर जो भी आपका फॉर्म है उसमें आप इनपुट कराते हो, राइट? एंड जो भी आप इनपुट कराओगे आप देन उस एक एक्शन परफॉर्म करोगे, साइन गेस्ट बुक, एंड जैसे आप साइन गेस्ट बुक पर एक्शन परफॉर्म करोगे आपका जो भी इनपुट होगा वो यहाँ पे कमेंट आउट हो जाए, कमेंट हो जाएगा, यहाँ पे कमेंट की तरह स्टोर हो जाएगा, राइट? एंड व्हाट एल्स आई कैन डू इज, let me show you the view page source. So how these things are working, right? So here you can see that input name btn sign and उसकी वैल्यू है साइन गेस्ट बुक, राइट? सो और यही एक्शन हमको यहाँ पे परफॉर्म करवाना है जब हमें ये फॉर्म सबमिट करना है, राइट? और उससे पहले हमें txt नेम जो है उसमें हम क्या करवाएंगे, txt नेम में हम यहाँ पे जो भी हम मैसेज आर्बिट्री डेटा कुछ भी यहाँ पे इनपुट करवा सकते हैं। सिमिलरली ये आपकी एक फील्ड है एंड आपकी सेकंड फील्ड इज योर मैसेज, राइट? सो दिस पर्टिकुलर फील्ड, राइट? सो व्हाट आई कैन डू इज हियर यू कैन सी माय XHR। सो व्हाट मैंने इसको कैसे यूज़ करा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले एक वेरिएबल बनाया जावास्क्रिप्ट में। वेरिएबल आपका इस तरीके से बनता है var XHR, एंड XHR करके मैंने यहाँ पे न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट यूज़ करी, राइट? और मैंने देन उसके बाद यहाँ पे इस मतलब फंक्शन को कॉल करा, एंड देन फिर मैंने यहाँ पे ये मैंने XHR जो है एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। न्यू वेरिएबल आपका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ होता है, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट XHR। एंड XHR डॉट ओपन करके मैंने जो भी रिक्वेस्ट मेरे को मेड करनी है, मेरे को बनानी है वहाँ पे, वो रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे बता दी। मेरे को एक पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, और पोस्ट रिक्वेस्ट कहाँ पे करनी है मुझे,
XSS वाले पेज पे करनी है, राइट। एंड दिस रिक्वेस्ट विल बी एसिंक्रोनस, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इसको ट्रू कर दिया। दैन इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, XHR.set request header, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर को सेट कर रहा हूँ कंटेंट टाइप, मतलब आपके जो डिफरेंट डिफरेंट हेडर्स होते हैं आपकी HTTP रिक्वेस्ट में, जैसे कंटेंट टाइप, कंटेंट लेंथ, तो उसमें से एक हेडर मैं सेट करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ ये जो रिक्वेस्ट है आपकी किस तरीके की रहेगी। क्योंकि ये एक फॉर्म है जो आप भरना चाह रहे हो, राइट, एंड भर के आप भेजना चाह रहे हो सर्वर पे। तो यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आप करोगे वो इस पर्टिकुलर तरीके से जाएगा, राइट। एप्लीकेशन स्लैश एक्स डब्ल्यू फॉर्म यू आर इनक्लूडेड, आप एक बार एक्सेस स्टोर्ड वाले पेज को वाले पेज की रिक्वेस्ट को, एक्सेस वाले पेज वाले इस पेज की रिक्वेस्ट को आप इंटरसेप्ट कर सकते हो बगसूट पे, एंड बगसूट पे आप देख सकते हो किस तरीके का कंटेंट टाइप वहाँ पे जा रहा है, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे XHR.send करके आप इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को सेंड कर देंगे, एंड सेंड करने के बाद आपकी ये रिक्वेस्ट, ओके, सेंड क्या करना है, सेंड करने से पहले आपको ये पैरामीटर फिल करने हैं, TXT नेम, MTX मैसेज एंड BTN साइन, ठीक है। आपको ये तीनों पैरामीटर फिल करने हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, एंड देन आप इसको सेंड करेंगे, एंड एज सुन एज आप इनको सेंड करोगे आपके उस पर्टिकुलर पेज पे कमेंट हो जाएगा। सो व्हाट आई कैन डू इज, लेट मी पेस्ट नॉट हियर, so I reflected XSS page and let me paste it here and let me submit, and as soon as I submitted it, let me go to my store. So here you can see whatever arbitrary data I put in this particular field, that has been reflected here, right? So this is the kind of powerful thing, आप किसी उसी वेबसाइट के किसी डिफरेंट पेज पे आप काफ़ी सारी चीज़ें करवा सकते हैं, राइट। सिमिलरली कोर्स होता है आपके पास क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, उसमें हम हैवीली XML HTTP रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं टू मेक sharing of resources from वेबसाइट where course policy is not particularly मतलब सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रखी है जहाँ पे आपकी कॉस्ट पॉलिसी, राइट। सो वेल कोर्स हम पढ़ेंगे आगे चल के। सो लेट मी कम टू, सो यहाँ पे आपने काफ़ी तरीक़ों से एक्सप्लॉइटेशन देख लिया है। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन शट इट ऑफ और let it be here because I have to use it afterward, right? So let it go, and मैं यहाँ पे अब आ जाता हूँ आपकी XSS stored वाली vulnerability पे, right? What else I can do is, okay, well, we didn't see what we are going to do in medium type vulnerability, right? So मैं जब इसको medium करता हूँ and submit करता हूँ, let me refresh and let me go to my reflected, and on this particular reflected page when I have a medium type of vulnerability set, let me see the source. So यहाँ पे source में जब मैं देखूंगा तो source में मेरे पास यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, स्ट्रिंग रिप्लेस, और रिप्लेस क्या कर दो, जहाँ पे भी आपका स्क्रिप्ट लिखा है उसको पूरी तरीके से हटा दो। हटा दो का मतलब है यहाँ पे सिंपल उन्होंने दो कोड्स दे दिए हैं, दैट इज़ अगर आपका इस तरीके का टैग दिखता है तो उसे हटा दो। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था, दैट इज़ इफ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मेक इट दिस काइंड ऑफ पेलोड। सो they just ask uh, they just ask that if this kind of tag is shown then replace it. So well, this is not a kind of tag that was shown there, right? And what I can do is I can submit it, and here you can see that this has been alerted, right? So this is a kind of मतलब ये एक बहुत ख़राब आइडिया है, और मैं अब यहाँ पे कर सकता हूँ, लेट मी गो टू दी हाई सिक्योरिटी लेवल, राइट। हाई सिक्योरिटी लेवल पे जाके मैं यहाँ पे अब यहाँ पर इसका अगर पेज सोर्स चेक करूँ तो यहाँ पर इन्होंने स्क्रिप्ट टैग को दोबारा से अब इन्होंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को ब्लॉक किया है, एंड
what they are saying is that आप यहाँ पे कैपिटल एस स्मॉल एस कुछ भी करके डालो, still payload will not going to work there, right? So script tag is blocked, and what I can do is that I will go to this particular payload and I will copy this one because this is not blocked. So blacklisting is kind of bad idea in cross-site scripting, and let me submit it, and here you can see. So this work, right? So script tag is not going to work there, but the thing is, what you can do is, see what I told you, that blacklisting is not going to work here. So you have to play on whitelisting. So जब आप वाइट लिस्टिंग करेंगे देन आपकी काफ़ी सारी वनरेबिलिटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है कि आप किस तरीके का डेटा आप इनपुट फील्ड में अलाउ कर रहे हो। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे आपके पास आता है एक्सेस स्टोर, राइट? So what we can do is that we can see XSS stored and DOM in different video, right? So that's what we have in this video, right? Okay,